द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एआई और मशीन लर्निंग पर यंग प्रोफेशनल्स के लिए हुए एक नॉलेज शेयरिंग सेशन की पूरी डिटेल है जी। और हमारा मिशन है इस सेशन से वो सारी जरूरी बातें निकालना जो मतलब असल में काम की है। एआई असल दुनिया में कैसे काम कर रहा है और सबसे जरूरी इस फील्ड में अपना करियर कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। ओके, तो एआई पर तो आजकल सब बात कर रहे हैं, लेकिन सेशन की शुरुआत में ही एक ऐसी बात कही गई जिसने मुझे चौंका दिया। हम सब इसकी ताकत की बात करते हैं, पर किसी ने इसकी लागत के बारे में नहीं सोचा। मतलब एआई टूल्स चलाने का एक असली खर्चा होता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेशन में एक्सपर्ट ने बताया कि हाँ, कंप्यूटिंग पावर यानी प्रोसेसर्स वगैरह सस्ते और तेज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन एआई को चलाने के लिए जो बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स लगते हैं, उन्हें बनाने और चलाने का खर्चा आज भी मतलब आसमान छू रहा है। चैट जीपीटी या किसी भी बड़े एआई टूल से पूछा गया हर सवाल पर्दे के पीछे कंपनी को कुछ डॉलर्स का पड़ता है। वाह, मतलब हर प्रॉम्प्ट का एक मीटर चल रहा है। खैर, चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एआई और मशीन लर्निंग, ये दो शब्द हम हमेशा साथ में सुनते हैं। सेशन में इनके रिश्ते के बारे में क्या खास बात सामने आई? देखिए। एआई एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक तरह की छतरी समझ लीजिए। ठीक है। और मशीन लर्निंग यानी एमएल उस छतरी का सबसे जरूरी हिस्सा है जो एआई को सीखने की ताकत देता है। ठीक है, तो एआई बड़ी छतरी है और एमएल उसके नीचे है, ये तो हम सबने सुना है। लेकिन उस सत्र में क्या कोई ऐसी बात सामने आई जिससे ये समझना आसान हो कि रिश्ता असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या एमएल के बिना एआई का कोई वजूद है? बहुत अच्छा सवाल है। असल में एक्सपर्ट का पॉइंट था कि पुराने एआई जिन्हें रूल बेस्ड सिस्टम कहते थे, उनमें एमएल नहीं होता था। अच्छा। मुमकिन चाल पहले से बता दी जाती थी, वो सिर्फ नियमों पर चलते थे, सीखते नहीं थे। लेकिन आज का एआई, जिसे हम जनरेटिव एआई कहते हैं, वो बिना एमएल के लगभग अधूरा है। क्योंकि उसकी असली ताकत सीखने में है। बिल्कुल, उसकी असली ताकत खुद ब खुद डेटा से सीखने में है, ना कि सिर्फ दिए गए नियमों को मानने में। अच्छा, तो एआई अब सिर्फ नियमों का पालन नहीं कर रहा, बल्कि खुद सीखकर नए नियम बना रहा है। और इसी सीखने की प्रोसेस से एक और शब्द जुड़ा है, एलएलएम, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही मजेदार कंफ्यूजन दूर किया गया। एलएलएम में जो लैंग्वेज शब्द है, उसका मतलब कंप्यूटर की भाषा जैसे कि जावा या पाइथन नहीं है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं तो मेरे जैसे नॉन टेक्निकल इंसान के दिमाग में तो सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज ही आती है। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। उन्होंने इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी से जोड़ा। एनएलपी? एनएलपी का मतलब है कंप्यूटर की वो काबिलियत जिससे वो इंसानों की भाषा को समझ सके और उसी भाषा में जवाब दे सके। तो एलएलएम का लैंग्वेज हमारी और आपकी भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी। अच्छा। ये मॉडल इंटरनेट पर मौजूद खरबों शब्दों और वाक्यों को पढ़कर इंसानी भाषा का पैटर्न सीखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के एआई की नींव इंसानों के साथ बेहतर तरीके से बात करने पर टिकी है। तो एआई इंसानी भाषा को समझकर हमसे बात करना सीख रहा है। अगर ये इतनी बुनियादी चीज कर सकता है तो इसका असर तो हर इंडस्ट्री पर पड़ना चाहिए। क्या उस सत्र में इस पर बात हुई कि ये असल में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बदलाव ला रहा है? बिल्कुल, इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। शुरुआत एक बेहतरीन तुलना से हुई। बिजनेस इंटेलिजेंस यानी बीआई और एआई के बीच का फर्क। हाँ, ये तुलना मुझे बहुत पसंद आई। एक्सपर्ट ने कहा कि बीआई आपकी कार का रियर व्यू मिरर है। पीछे दिखने वाला शीशा। हाँ, वो आपको बताता है कि आप कहाँ से गुजरे हैं, पिछली तिमाही में सेल्स कैसी थी, पिछले साल क्या हुआ था। वो गुजरे हुए कल का एनालिसिस है। ठीक है। वहीं एआई आपकी कार का डैशबोर्ड या कहीं की जीपीएस है। वो आगे का रास्ता दिखाता है, भविष्य का अनुमान लगाता है। ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। क्या हो चुका है वर्सेस क्या हो सकता है। कमाल है। तो चलिए कुछ खास इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं। साइबर सुरक्षा का जिक्र हुआ था। हाँ, और यहाँ एआई का इस्तेमाल बहुत दिलचस्प है। ये पैटर्न मैचिंग पर काम करता है। पैटर्न मैचिंग? मान लीजिए एक कंपनी का कर्मचारी रोज सुबह 9 बजे लॉगिन करता है और एक खास प्रोग्राम को खोलने में उसे औसतन 7 मिनट लगते हैं। ये उसका रोज का पैटर्न है। ठीक है। अगर एक दिन वो लॉगिन करता है और सिर्फ 1 सेकंड में वो प्रोग्राम खुल जाता है तो एआई सिस्टम को ये गड़बड़ लग सकती है। सिर्फ 1 सेकंड का फर्क भी? हाँ, क्योंकि ये पैटर्न से अलग है।
हो सकता है ये कोई हैकर हो जो किसी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा हो। एआई सिस्टम तुरंत एक अलार्म बजा देगा। ये उन छोटी छोटी गड़बड़ियों को पकड़ सकता है जिन्हें इंसान शायद नजरअंदाज कर दें। लेकिन इसमें तो बहुत सारे फॉल्स अलार्म्स भी आते होंगे। मतलब हो सकता है उस दिन सिस्टम तेज चल रहा हो और एआई बेवजह परेशान हो जाए। शुरू में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यही तो मशीन लर्निंग की खूबी है। सिस्टम हर बार सीखता है। वो धीरे धीरे नॉर्मल और अजीब व्यवहार के बीच का फर्क बेहतर तरीके से समझने लगता है, जिससे फॉल्स अलार्म्स कम हो जाते हैं। समझ गया। अगला सेक्टर था फाइनेंस और ट्रेडिंग। यहाँ एआई का इस्तेमाल धोखाधड़ी यानी फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया। क्या? एआई की टेक्निकल नॉलेज को उस फील्ड की डोमेन नॉलेज के साथ जोड़ना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आप कितने भी अच्छे एआई डेवलपर हों, अगर आपको ये नहीं पता कि बैलेंस शीट क्या होती है या डेबिट और क्रेडिट में क्या फर्क है, तो आप फाइनेंस के लिए एक अच्छा एआई टूल नहीं बना सकते। अच्छा। एआई की ताकत और फाइनेंस की समझ, इन दोनों का मेल ही सफलता दिलाता है। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? उस सत्र में किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि क्या एआई इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो खुद ही डोमेन ज्ञान हासिल कर ले? मतलब क्या भविष्य में एक एआई टूल को ये समझाने की जरूरत पड़ेगी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? ये एक शानदार सवाल है। अभी के लिए जवाब है नहीं। अभी हमें एआई को सिखाना पड़ता है। लेकिन भविष्य में जैसे जैसे एआई और एडवांस्ड होगा, हो सकता है वो खुद ही नियमों और डेटा से डोमेन की समझ विकसित कर ले। पर आज की तारीख में इंसान का अनुभव और डोमेन ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर आता है हेल्थ केयर, जिसे एक्सपर्ट ने बड़ा टिकट आइटम कहा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एआई की पैटर्न मैचिंग की काबिलियत जिंदगियां बचा सकती है। एक्सपर्ट ने नेटफ्लिक्स का उदाहरण दिया। हाँ। जैसे नेटफ्लिक्स आपकी देखी हुई फिल्मों के आधार पर आपको नई फिल्में रेकमेंड करता है, वैसे ही एआई लाखों मरीजों के मेडिकल डेटा, रिपोर्ट्स और स्कैन में पैटर्न ढूंढ सकता है। ये डॉक्टरों को ऐसी बीमारियों का पता लगाने में मदद कर सकता है जो शुरुआती स्टेज में पकड़ में नहीं आती। सत्र में एक्सपर्ट ने अपना एक पर्सनल उदाहरण भी दिया था, है ना? हाँ, उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ऑटिज्म से प्रभावित मरीजों के लिए केयर होम्स में काम करती है। वहाँ एआई का इस्तेमाल स्पीच रिकॉग्निशन और वीडियो एनालिसिस के लिए किया जाता है। अच्छा। ये मरीजों के व्यवहार में छोटे से छोटे बदलाव को ट्रैक करता है और केयर गिवर्स को अलर्ट करता है। ये सिर्फ काम को आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि देखभाल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए है। ये सुनकर अच्छा लगता है कि एआई सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों की मदद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं कंज्यूमर टेक पर, यानी वो टेक्नोलॉजी जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ यूआई और यूएक्स का जिक्र हुआ था। हाँ, और एक्सपर्ट ने यूआई यानी यूजर इंटरफेस और यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस के बीच का फर्क एक बहुत ही मजेदार बंगले वाले एग्जाम्पल से समझाया। बताइए वो क्या था? उन्होंने कहा, सोचिए एक बड़ा सा बंगला है, उसका मेन गेट से घर तक जाने वाला पक्का रास्ता, गैराज, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब बंगले का यूआई यानी यूजर इंटरफेस है। ये वो ढांचा है जिसके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं। और यूएक्स क्या है? यूएक्स है आपका बेटा या बेटी जो स्कूल से आकर मेन गेट और पक्के रास्ते से जाने के बजाय बगीचे के बीच से घास पर दौड़ता हुआ एक शॉर्टकट लेता है और सीधे दरवाजे पर पहुंच जाता है। ये शॉर्टकट बंगले के डिजाइनर ने नहीं बनाया था, ये यूजर ने अपनी जरूरत और आसानी के हिसाब से खुद बना लिया। ये है यूजर एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल मेरे घर जैसा है। हमने एक सुंदर सा रास्ता बनाया है, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा घास के ऊपर से भागकर दरवाजे तक पहुंचते हैं, तो मैं अनजाने में एक यूएक्स डिजाइनर बन गया हूँ। बिल्कुल। तो यूएक्स इस बारे में है कि यूजर असल में किसी चीज का इस्तेमाल कैसे करता है, उसकी यात्रा कैसी होती है, और एआई का काम है इस यूएक्स को समझना और उसे बेहतर बनाना। बहुत खूब। तो हमने समझ लिया कि एआई क्या है और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी को इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए क्या सलाह दी गई? एक्सपर्ट ने 2 चीजों को सबसे जरूरी बताया, गणित और डेटा। उन्होंने कहा, अगर आपको नंबरों से प्यार है तो एआई आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। हाँ। क्योंकि एआई का मूल काम है बहुत सारे डेटा में से पैटर्न खोजना, और ये सब गणित और स्टैटिस्टिक्स पर ही आधारित है। और टेक्निकल स्किल्स में पाइथन, आर और C++ जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का जिक्र हुआ। लेकिन एक और बात थी जो मुझे बहुत जरूरी लगी,
लगातार सीखते रहना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट ने अपना अनुभव बताया कि कैसे उन्होंने कॉलेज में फोर्ट्रान और कोबोल सीखी थी, जो उनके ग्रेजुएट होने तक पुरानी हो चुकी थी। अरे वाह। उन्होंने कहा कि आज भी हालत वही है, बल्कि अब तो बदलाव और भी तेजी से हो रहा है। जो टूल आज नया है वो 6 महीने में पुराना हो सकता है, इसलिए सीखने की आदत डालनी ही होगी। तो प्रैक्टिकल तौर पर कोई अपना करियर कैसे शुरू कर सकता है? क्या कुछ ठोस कदम बताए गए? हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई, जैसे कि कागल जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। वहाँ आपको असली कंपनियों के असली और अक्सर बहुत मैसी डेटा सेट मिलते हैं, अच्छा। जिन पर आप काम करके सीख सकते हैं। ये कॉलेजों के साफ सुथरे डेटा से बहुत अलग होता है। और अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने पर भी जोर दिया गया। बिल्कुल, एक सेंटिमेंट एनालिसिस टूल बनाना जो ट्वीट्स को पढ़कर बताए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, या फिर एक साधारण सा चैटबॉट। जब आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप शुरू से अंत तक की पूरी प्रक्रिया सीखते हैं। तो मतलब एक असली प्रोजेक्ट किसी सर्टिफिकेट से ज्यादा मायने रखता है? बिल्कुल, ये आपके रिज्यूमे को किसी भी थ्योरी सर्टिफिकेशन से ज्यादा मजबूत बनाता है। इसके अलावा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान देना और इंटर्नशिप करने की भी सलाह थी। ठीक है। हाँ, और इन सबसे ऊपर एक चीज रखी गई जो शायद बहुत से लोग भूल जाते हैं, कम्युनिकेशन। सही कहा। तकनीकी कौशल अपनी जगह है, लेकिन अगर आप अपनी टीम, अपने मैनेजर या अपने क्लाइंट को ये नहीं समझा सकते कि आप क्या कर रहे हैं और उसकी क्या वैल्यू है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। बिल्कुल। इसके बाद नेटवर्किंग का नंबर आता है, जिसके लिए लिंक्डइन और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवली इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। तो ये तो हो गई करियर की बात, लेकिन सत्र में कुछ बड़े सवाल भी उठे होंगे। जैसे वो एक सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? हाँ, ये सवाल पूछा गया और एक्सपर्ट का जवाब बहुत सीधा और स्पष्ट था। एआई आपकी नौकरी नहीं छीनने वाला है, चिंता ना करें। ये तो बड़ी राहत की बात है। लेकिन उन्होंने इसके आगे एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, लेकिन जो इंसान एआई का इस्तेमाल करना जानता है वो उस इंसान की नौकरी जरूर छीन लेगा जो एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानता। ओहो। एआई एक औजार है, एक टूल है। खतरा एआई से नहीं बल्कि उसके साथ अडेप्ट ना कर पाने से है। ये एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। मतलब लड़ाई इंसान बनाम मशीन की नहीं, बल्कि इंसान प्लस मशीन बनाम इंसान की है। सही पकड़ा। इसके अलावा एआई को लेकर चल रहे हाइप और असलियत पर भी बात हुई। हाँ। एक तरफ गार्टनर की रिपोर्ट है जो कहती है कि कंपनियां एआई पर उतना खर्च नहीं कर रही हैं जितनी उम्मीद थी, और दूसरी तरफ सद्गुरु जैसे आध्यात्मिक गुरु से पूछा जा रहा है कि क्या एआई नया भगवान है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है सोच में। बिल्कुल। इसका सार ये है कि एआई को लेकर प्रचार बहुत है, लेकिन जमीनी स्तर पर असल सफलताएं अभी भी गिनी चुनी हैं। कई कंपनियां अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि एआई को अपने बिजनेस में सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। उत्साह और असलियत में अभी भी एक गैप है। और एक आखिरी जरूरी मुद्दा था डेटा का। हाँ, और इसे बहुत सीधे शब्दों में समझाया गया। एआई एक आईने की तरह है, आप उसे जैसा डेटा देंगे वो वैसी ही तस्वीर दिखाएगा। मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल। अगर आपके डेटा में ही कोई कमी है, कोई गड़बड़ी है या कोई पूर्वाग्रह, कोई बायस है, तो एआई का बनाया हुआ मॉडल भी गलत और पक्षपाती ही होगा। इसलिए एक अच्छा एआई सिस्टम बनाने के लिए साफ और सही डेटा का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत से जो बड़ी तस्वीर उभर रही है वो ये है कि एआई की असली ताकत उसके बहुत सारे डेटा से सीखने की काबिलियत में है। ये साइबर सुरक्षा से लेकर हेल्थ केयर तक हर इंडस्ट्री को बदल रहा है, और इसमें एक सफल करियर सिर्फ कोडिंग पर नहीं बल्कि गणित की समझ, लगातार सीखने की आदत और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की कला पर निर्भर करता है। एकदम सही। और इस सबके बीच ये याद रखना जरूरी है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका असर समाज पर भी पड़ रहा है। सत्र के आखिर में एक्सपर्ट ने रोबोटिक्स के 3 नियमों का जिक्र किया जो साइंस फिक्शन में रोबोट को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। हाँ, कि रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते वगैरह। बिल्कुल। ये हमें आज के दौर में एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे हम और ज्यादा शक्तिशाली एआई बना रहे हैं, आज के एआई के लिए नियम कौन लिख रहा है? ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तकनीक क्या कर सकती है, बल्कि ये भी है कि उसे क्या करना चाहिए। और ये एक ऐसी बातचीत है जो सिर्फ इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है।